आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली 10 सालों से किसी बड़े आपदा में घिरी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कल 4 जनवरी को 2025 में दिल्ली में गरीब लोगों को, झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले लोगों को स्वाभिमान आवास देने के अवसर पर कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 सालों से दिल्ली एक बड़ी आपदा में घिरी है। शीश महल और दूसरे महाघोटालों ने इसके परिणाम हैं, परिमाण हैं। दिल्ली वालों के 10 साल बर्बाद करने वाले आपदा वालों का कच्चा चिट्ठा आज उन्होंने फिर कहा। आज प्रधानमंत्री जो दिल्ली में नमो भारत रेलगाड़ी के साहिबाबाद से अशोक नगर के लिए नए कॉरिडोर में सफर के दौरान उन्होंने इस आरोप को दोहराया कि दिल्ली वालों के 10 साल बर्बाद करने वाले आपदा वालों का कल मैंने कच्चा चिट्ठा खोला तो वो सब तिलमिलाए हुए हैं। आज 5 तारीख की सायंकाल 7:30 बजे हम आपके लिए प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए सवाल का आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सारे टीवी चैनलों में, खबरिया चैनलों में, सोशल मीडिया पे, इंटरनेटी दुनिया में इस आरोप पर महाबहस छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी और आम आदमी पार्टी के बीच बड़ी बहस छिड़ी हुई है। आपदा कौन है? आपदा का मतलब प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल को आपदा बता रहे हैं, घोटालों का वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं आपदा वालों ने अन्ना हजारे को आगे करके कट्टर बेईमानों ने, जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे, अरविंद केजरीवाल और उनके साथी कुछ समय पहले तक सारे जेलों में बंद थे। अधिकांश बड़े नेता, आधे नेता तो केजरीवाल ने वर्चस्व की जंग को मैं अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बाहर धकेल दिया था संस्थापक सदस्यों को, और जो बचे हुए हैं थे बड़े नेता, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और जैन इत्यादि। उनको भ्रष्टाचार के आरोपों में वो तिहाड़ जेल में बंद थे, अनेक आरोपों में। अब ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को स्वाभिमान फ्लैट कर रहे हैं। दिल्ली के बच्चों को एनसीआर को चाह कर भी वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चाह के क्यों सेवा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वाले जीत नहीं पा रहे हैं। नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। परंतु दिल्ली में उपराज्यपाल के द्वारा भाजपा की सरकार है और एक तरफ दिल्ली के युवाओं की बेहतरीन पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर राज्य सरकार कोरा झूठ बोल रही है।
कल उन्होंने शीश महल पे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, अमित शाह जी ने भी बहुत मजबूती से, गृह मंत्री ने कहा कि ये बहुत देश के लिए बहुत हैरानी की बात है कि जो लोग कहते थे कि हम देश में भ्रष्टाचार मिटाएंगे, उनका पूरा रिकॉर्ड ही यहाँ पे भ्रष्टाचार करने का बन रहा है। तो ये स्थितियां बहुत नाजुक हैं। आरोप पर अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी केवल गाली देने के अलावा कुछ काम नहीं कर रही है। दिल्ली के लिए जो कुछ काम कर रहे हैं, हम महिलाओं को बसों में फ्री दे रहे हैं, लोगों को बिजली पानी निःशुल्क एक सीमा तक दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, ये केंद्र सरकार देना नहीं चाहती है, हमें काम करने नहीं देना चाहती है, हमें कई प्रकार की वो गिन रहे हैं। पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है, शीश महल पे जो है अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का आरोप हवा में नहीं है। हकीकत है कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के दौरान जो नया विकल्प, ये सत्ता के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आने का दावा कर रहे थे। वो कह रहे थे हम कोई सुविधाएं नहीं लेंगे, कोई गाड़ी घोड़ा आवास इत्यादि सुविधाएं नहीं लेंगे। वो शीश महल पे घिर गए। मुख्यमंत्री के आवास में कई करोड़ों रुपए जो शीला दीक्षित के घर 8-10 एसी को गिना रहे थे अन्ना आंदोलन के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो कह रहे थे मेरी जेब में है। शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और हमारी सरकार आते ही शीला दीक्षित जेल में जाएगी। ये कहने वाले अरविंद केजरीवाल खुद बिना सिग्नेचर के, एक फाइल पे भी सिग्नेचर नहीं करना, हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, और रहने के लिए शीश महल चाहिए था 45 करोड़ से ज्यादा का। करोड़ों रुपये इस पे पानी की तरह बहा गए। आखिर कथनी और करनी में इतनी जमीन आसमान का अंतर क्यों है? जो कांग्रेस से लेकर तमाम, लालू यादव से लेकर पवार इत्यादि सबके भ्रष्टाचार के वो गिना रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इन पे भ्रष्टाचारियों पे आरोप लगता है, इन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए। परंतु जब उन पे आरोप लगे भ्रष्टाचार के, तो कहते हैं नहीं ये षड्यंत्र चल रहा है, हम इस्तीफा नहीं देंगे। महीनों तक जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिया। फिर अपने को शहीद कहलाना, नाखून काट के शहीद होने का तो बात कही। तो यहाँ पे एक मार्लेना जी को, अपने मंत्री मार्लेना, एक नेता आम आदमी पार्टी की, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब मुख्यमंत्री बना दिया महिलाओं के उत्थान पे। अगला मुख्यमंत्री महिला को ही क्यों नहीं बना रहे? अगर आप महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं तो भैया इसका मतलब साहब आप पदलोलुप आदमी हैं। आपको महिलाओं का सम्मान का ये सब बहाना है, रेवड़िया हैं सत्ता पे आने के लिए। प्रधानमंत्री ने सही कहा 4 तारीख को, आज 5 तारीख को भी उन्होंने आरोप दोहराया। भले ही दिल्ली में शीतलहर के आगोश में है, परंतु दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जो फरवरी माह में होना तय है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 29 प्रत्याशियों के सूची निकाल दी। भले ही कई लोगों को गहरी निराशा हो, परंतु हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सूची निकालने से लग गया कि भारतीय देश यहाँ पे चुनाव होने तय हैं। नहीं तो ऐसे लगता है प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कह रहे थे कि यहाँ आपदा है, दिल्ली आपदाओं से घिरी है, अगर वो चाहते संवैधानिक द्वारा प्रावधान है तो वो दिल्ली की विधानसभा को 1956 की तरह निरस्त कर सकते थे, अध्यादेश निकाल सकते हैं, उसके बाद सदन में भी रख सकते हैं।
परंतु नहीं, ये दिल्ली में विधानसभा की कोई जरूरत नहीं थी। 1956 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की सरकार को जिस ढंग से के बाद हटा दिया गया, वास्तव में दिल्ली में विधानसभा की कोई जरूरत नहीं है। यह बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की जुगलबंदी से अपने बेरोजगार नेताओं को रोजगार देने के लिए क्या? सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी फाइलों पर एक हस्ताक्षर नहीं करता है, वो रहने के लिए शीश महल जैसे तालिकाओं का निर्माण करवाता है, लाखों रुपए यहाँ की विधायकों को बंटवाता है। आखिर किस लिए? ये यहां नागरिक सुविधाओं के लिए नगर निगम है, उसके बाद यहां दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय जो शहर नई दिल्ली नगर पालिका का इतना महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है, उसके बाद केंद्र सरकार के जो डीडीए से लेकर अन्य दखल है, जो लैंड से लेकर जमीन से लेकर ये तमाम कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में। तो ये दिल्ली के विधानसभा क्या कर रही है? केवल वेतन लेने के लिए, केवल संवैधानिक संकट पैदा करने। जब शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रही पहले, तो उन्होंने कोई संवैधानिक संकट नहीं किया। शायद संविधान निर्माताओं को इस चीज की आशंका थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने मिलजुल कर। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो केवल दिल्ली के लिए है। ये आपदा केवल दिल्ली तक नहीं है, पंजाब तक पहुंच चुकी है अरविंद केजरीवाल की। ये आपदा अगर यही करामात देश के राजनेताओं की रहेगी, जनता को, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देगी, शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा आम आदमी के लिए, चिकित्सा का स्तर नहीं सुधरेगा, यहां न्याय का स्तर नहीं सुधरेगा, जो यहाँ न्यायपालिका में लोकतंत्र अभी तक स्थापित नहीं हुआ, केवल 300-400 परिवारों के लिए वही एक दूसरे के परिवार के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय में जज और उच्च न्यायालय में जज बनाते रहते हैं। ये परिवारवाद, यहाँ स्वस्थ परीक्षाएं और प्रतियोगिताएं, निष्पक्षता क्यों नहीं? और भारतीय भाषाओं में भारतीय नाम से इस देश का संचालन क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। तो ये सवाल देश के आम आदमी, शासन, महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, कट्टरपंथ से जो ये कट्टरपंथी तत्व हैं, जब तक शिक्षा देश में एक सी नहीं होगी, भारतीय मूल्यों की, भारतीय भाषाओं में शिक्षा नहीं होगी, भारतीय इतिहास तब तक नहीं हो। ये अंध तुष्टिकरण का जो नियम है, यहाँ चादर चढ़ाने का है। अंध तुष्टिकरण हम नहीं मानते। कल तक ये कह रहे थे एक शिक्षा हो मदरसों की, मदरसों में भारतीय शिक्षा हो। शिक्षा स्वतंत्र नहीं की जा सकती है, इसमें संशोधन होना चाहिए था। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक स्तर तक, 10वीं तक सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए थी, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, राष्ट्रवादी शिक्षा होनी चाहिए थी, भारतीय मूल्यों की शिक्षा होनी चाहिए, भारतीय भाषाओं में शिक्षा होनी चाहिए, और रोजगार सबको एक समान होना चाहिए था। रोजगार कैसे समान? ये वेतन की विसंगतियां, 10-20 गुना ज्यादा वेतन, आदमी की आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं एक जैसी हैं। बच्चों को शिक्षा, रोजगार से लेकर न्याय से लेकर चिकित्सा की समस्या एक है। ये आयुष्मान कार्ड, ये कार्ड कुछ नहीं, एक कार्ड बनाइए जो चाहे आधार कार्ड को मानिए, किसी और कार्ड को, उसे वोटर कार्ड से लेकर सारा तब्दील, मतदाता कार्ड तक तब्दील एक हो, और जिसके पास हो उसे निःशुल्क चिकित्सा। ये चिकित्सा व्यापार, ये सरकारी खजाने में विकास की धरोहर में बंदर बांट करने का विकास, और भ्रष्टाचार का ये आलम है। देश की योजनाएं अधिकांश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। भ्रष्टाचारियों पे तुरंत अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? अगर ये रहा, ये आपदा पूरे देश की है,
जहां तक ये सवाल है देश का, देश को मजबूत नेतृत्व के साथ साथ निष्पक्ष और नेतृत्व चाहिए जो कम से कम पारदर्शिता का सवाल करे, जो जवाबदेही का सवाल करे। इसलिए ये संकट केवल दिल्ली पे नहीं, पूरे देश में देखो जिस प्रकार से कथनी और करनी में जिनकी जवाबदेही जनता के हितों के प्रति, जनप्रतिनिधियों को ये नहीं भूलना चाहिए और नौकरशाहों को इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। कम से कम इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। नौकरशाह से लेकर जो सार्वजनिक सेवाओं में लगे हैं, निजी सेवाओं में लगे हैं, इनकी संपत्तियां जांच होनी चाहिए। ये अकूत संपत्तियां कहां से एकत्रित करें, इन सब के बारे में, विकास के संसाधन इनके भ्रष्टाचार के गर्त में जा रहे हैं। परिवारवाद, यहाँ जो जन सेवा में समर्पित लोग हैं उनकी जगह जो भ्रष्टाचारी दागदार लोग रहे, जो दिशाहीन लोग रहे, नेतृत्व दिशा, केवल चुनाव जीतने के लिए ही यहाँ सारी पार्टियों का एक एजेंडा है, किसी भी ढंग से देश में चुनाव जीतने। यहाँ जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद से लेकर परिवारवाद इस पे किया जा रहा है। ये नहीं देखा किसकी छवि समाज में ठीक है, अनुभव ठीक है कि नहीं है। देश में सारा समर्पित नेतृत्व को खत्म किया जा रहा है। उससे ऊपर उठकर यहाँ देश में अमेरिका को मैं देखता हूँ कि वो संसार की तमाम प्रतिभाओं को अपने देश में मुंह मांगे दाम पर ले जाता है और वहाँ उनकी प्रतिभाओं का राष्ट्र निर्माण में करता है। यहाँ हमारे देश में उल्टा है, प्रतिभाओं को नज़रअंदाज, चाहे राजनीतिक दलों में हो या सामाजिक दलों। अब भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें निकाली है। उन 29 सीटों में भी समर्पित जो भारतीय जनता पार्टी के दिशावान और समर्पित अनुभवी वो हैं, जगदीश मंगाई जैसे कई नेता हैं, उनको कहीं पूछ तक नहीं है। अनुभवहीन लोगों को, नौकरशाहों को, जिनको दिशा का ज्ञान नहीं है, दिल्ली के बारे में कुछ नहीं, उनको यहाँ जोड़ दिया गया। सच में ये लग रहा है कि ये दिल्ली में चुनाव जीतना भी नहीं चाहते। ये छद्म लड़ाई चल रही है दिल्ली में कि किसी भी ढंग से यहाँ पे केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही लड़ाई हो। कांग्रेस तो नेतृत्व विहीन हो चुकी है, दिशाहीन हो चुकी है। वहाँ तो लड़ें भी तो किस दम पे लड़ें, क्योंकि इस समय यहाँ का मुस्लिम मतदाता न चाहते हुए भी भाजपा को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के, और भाजपा की स्थिति ये है, महाराष्ट्र में वो एक तरफ अजमेर में और यहाँ निजामुद्दीन में चादरें भेजी जा रही है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज के मतों को अर्जित करने के लिए मौलानाओं की, जो वहाँ के मदरसों के शिक्षकों, उनकी वेतन में इजाफा कर दिया जाता है। दिल्ली में केजरीवाल पे हम इस बात का वो कोई अंध तुष्टिकरण करता है, वो भी कह रहा है मैं पुजारियों को भी दूंगा। पहले तो कई साल तक पुजारियों को और ग्रंथियों की होश नहीं आई। महिलाओं को कह रहे हैं हमें 2100 देंगे। पंजाब की महिलाएं आ गई, वो कह रहे हैं कि भैया हमें कहाँ है, हमें जो तुमने वादा किया था वो कहाँ है। इस प्रकार की तमाम बातें हो रही। ये न्यायालय और चुनाव आयोग अगर सशक्त मजबूत होता है तो ये रेवड़ियां बांटने का जो खुला प्रलोभन है, मुफ्त राशन से लेकर ये रेवड़ियां बांटने का है, बहना के लिए, भाई के लिए, किसान के लिए, ये योजनाएं की जाएगी। ये देश का आधार मजबूत करने के लिए करना चाहिए था। चुनाव आयोग सेशन की याद आती है निष्पक्ष ढंग से, किस ढंग से यहाँ आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। दिल्ली का इतना मजबूत उत्तराखंडी समाज जो 10-15% जनसंख्या का 10% जनसंख्या का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता, उसको नज़रअंदाज कर दिया। भाजपा ने भी रविंद्र नेगी को पड़पड़गंज से दिया, क्योंकि पिछली दफ़े उन्होंने मनीष सिसोदिया को
हार की तरफ धकेल दिया था। 3-4 हजार वोटों से ही मात्र जीते। अब की बार वो यहाँ से भी चले गए, मनीष सिसोदिया इस भाई से, तो उनको दिया। उसके बाद मोहन सिंह बिष्ट जो 5-7 बार के विधायक हैं, उनको टिकट का अनाउंस नहीं किया। अरे गेरे नथु गेरे जो भी आए, जमानत जहाँ भी हारे, उनको टिकट दे दिया, बाहर से आए। और अपने जो पिलर हैं 5-7 बार आपकी आंधी को बचा के बैठे हुए हैं, उनको टिकट नहीं दिया। अन्य लोगों को कहीं उपेक्षा नहीं, कोई दावेदारी नहीं। इस सब बात को लेकर हमारा ये मानना है कि ये आपदा कि यहाँ अगर संवैधानिक संस्थाओं में राजनीतिक नेता और जनता जागरूक नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये दिल्ली की आपदा पूरे देश की आपदा भी बन सकती है। दिल्ली की आपदा भारत की आपदा भी बन सकती है। इसे ग्रहण लगाने से बचाने का दायित्व उन सबको भी है जिनके पास जनादेश है और जो अपने निहित स्वार्थ के लिए सुशासन नहीं दे रहे हैं, जन आकांक्षाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, देश में सही भारतीय मूल्यों की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, देश में भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति को लागू नहीं कर रहे हैं, जो देश में अपनी कथनी और करनी, जो देश की प्रतिभाशाली चाहे राजनेता हो या नौकरशाह हो या अन्य लोग हों, उनको आगे नहीं बढ़ने जा रहे। जनप्रतिनिधि जो अपने पदलोलुपता के लिए, जो अपने निहित स्वार्थ के लिए गलत लोगों को महत्वपूर्ण पदों में बिठा रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। आज देश में बहुत बड़ा संकट है चारों तरफ से। इसको कैसे उबारेंगे? ये संकट दिल्ली की आपदा कहीं भारत की आपदा न बन जाए, इसको रोकने के लिए सबको मजबूती से काम करना होगा। जय हिंद।